हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, ठीक है। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स कैसा फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के मन में क्या है अपने पार्टनर के लिए। पहले मैं आपकी एनर्जीज चेक कर रही हूँ, ठीक है। आप क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, फिर देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज को कैंडल वैक्स से, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स। ओके, आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपने तो इनको हमेशा प्यार दिया, आपने तो हमेशा क्लैरिटी रखी कि मुझे इसके साथ लॉन्ग टर्म रहना है, हमेशा रहना है, स्टेबिलिटी चाहिए, कनेक्शन चाहिए, प्यार चाहिए, जीवन भर का साथ चाहिए। आपने तो हमेशा क्लैरिटी रखी, आपके माइंड में तो हमेशा क्लैरिटी रही, बट ये कंफ्यूज रहे, ये आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करते रहे। ऐसा आपको महसूस होता है कि इसने मतलब मुझे ऑप्शन की तरह लिया, जब इसको मतलब मेरी जरूरत थी इसने मेरा यूज किया और फिर मुझे छोड़ दिया। आप ऐसा महसूस करते हो, आपने इतना प्यार दिया, क्या नहीं किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी एक्सपेक्टेड नहीं था आपको कि ये ऐसा कुछ करेंगे, आपको हर्ट करना या कंफ्यूज्ड हो जाना या किसी और भी लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, क्योंकि हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप काफी लंबे समय से था। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इसने मेरा यूज किया और मुझे छोड़ के चला गया या चली गई, ठीक है। अब जो रीडिंग है ये मेल फीमेल सभी के लिए है और हर सिचुएशन में है, ठीक है। चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, ऑन ऑफ में हो, या फिर ये रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैरिड्स और लवर्स, हर किसी के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हर किसी के लिए, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है आज भी, लेकिन आपके मतलब हर्ट तो हो, आप दर्द में तो हो, ऑब्वियस सी बात है। कोई आपको ऐसे फॉर ग्रांटेड लेगा या लेगी जो ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट करेगा, जिसकी प्रायोरिटी नहीं है, सेट नहीं है, आप नहीं हो उसकी प्रायोरिटी, तो बुरा तो लगेगा, राइट। क्योंकि आपकी नजरों में आपने तो हमेशा इनको प्रायोरिटी में रखा है, हर चीज छोड़कर, काम, फैमिली, हर चीज छोड़कर आप इनकी हेल्प कर दो या इनके आसपास जाते थे, मतलब आप इनके लिए तैयार रहते थे सब कुछ करने के लिए, बट इन्होंने वो सब नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात है बुरा तो लगेगा ना, बट फिर भी आपने पूरे दिल से प्यार किया है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, पूरे इमोशंस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ। आप चाहते हो काश ये भी आपसे वैसा ही प्यार करते, काश आज भी आप की तरफ आ जाएं और प्यार करें, पूरा साथ निभाएं। तो आप इनको माफ करने को भी तैयार हो, आप इनके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो, आप इनका एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब ले लें एक्शन, तब ले लें। मतलब आपका ध्यान ना फोन में रहता है, अब अनब्लॉक कर दिया, या फिर अब इनका मैसेज आ गया, अब इनका कॉल आ गया, कुछ तो रिस्पांस मिला, नहीं मिला, बहुत चीजें आपके माइंड में चलती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनके साथ एक रियूनियन वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, यानी कि आप चाह रहे हो बहुत जल्दी रियूनियन हो जाए, फिर से आप दोनों का प्यार वैसे ही हो जाए, आप दोनों का फ्यूचर साथ में हो, सब कुछ ठीक हो जाए, सब छोड़कर ये आपके पास आ जाए। हो सकता है आप किसी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, किसी मैरिड से डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या फिर आप इनके साथ मैरिड हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्वियस सी बात है आप इनसे शादी करना चाहते हो, ठीक है, एक कमिटमेंट तो चाहते हो, इनको पाना आपकी विश है, आप इनके लिए पैशनेट फील करते हो, ये भले कुछ भी सोचे, कुछ भी हो, पैशनेट तो फील करते हो। मतलब आप ना एक मैग्नेटिक पुल सा फील करते हो, मतलब आपको यही चाहिए। हालांकि इन्होंने बहुत गलत किया, रिश्ते में बहुत दर्द दिया, बहुत तकलीफ दिया, आपका वो हार्ट ब्रेक दिया, बट फिर भी आपको ऐसा है ना कि काश सब कुछ ठीक हो जाए, ये मुझे मिल जाए। आप इतना ज्यादा फील करते हो इनके लिए, तो कुछ भी करने को तैयार हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी में ना डिपेंडेंसी दिख रही है। अगर ये आपको अच्छे से ट्रीट करें तो आप खुश हो, या आपको गलत तरीके से ट्रीट करें तो आप उदास भी हो जाते हो, बुरा भी लगता है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज
स्टेट में मुझे दिखाई दे रहे हो, कंफ्यूज्ड हो कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। मल्टीपल थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं और समझ नहीं पा रहे हो कि आगे क्या होगा। मतलब एक पट्टी सी दिख रही है जो आपकी आंखों में लगी है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, क्या आप ये आएंगे नहीं आएंगे, फिर आपको धोखा तो नहीं दे देंगे, आपको वेट करना चाहिए, इनका मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या करो क्या नहीं करो। इस रिलेशनशिप को लेकर, इस रिश्ते को लेकर ना आप टोटली कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। गाइस मुझे यहाँ पर आपके नंबर में 10 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर नंबर 1 नंबर की ना एनर्जी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। 1 हो सकता है, 19, ठीक है, यहाँ पर मुझे या 28 भी दिख रहा है, ठीक है, ये नंबर स्ट्रांगली दिख रहा है। आपका हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी एनर्जी मुझे स्ट्रांगली निकल के आई है, आपकी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अब आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, वो आपको लेकर देख लेते हैं। कैंडल जला लेती हूं मैं। ओके, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए फ्लेम को देखकर। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। आप ना इनको बस जैसे देख रहे हो ना, इनको कि ये आए, कमिटमेंट दें, आपके साथ रियूनियन हो जाए, ऐसे ये भी देख रहे हैं। ये ना फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं, ये परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जो एक्शन इन्होंने लिए किसी और के कहने पर या किसी और की वजह से, आज उन्हीं एक्शनों में ना ये फंस कर रह गए हैं। यानी कि ऐसा दिख रहा है जबरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है या हो सकता है, ऐसा दिख रहा है थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर थर्ड पार्टी के बच्चों की, या फिर थर्ड पार्टी के फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर में आ गई है। चाहकर ना चाहकर, मतलब इन्होंने सोचा नहीं था, इन्होंने तो सोचा था कि सही है, एंजॉय करेंगे, टाइम पास करेंगे, फिर छोड़ देंगे, बट क्या है ना, उसने इनको पकड़ के रख लिया है, जकड़ के रख लिया है, जहां पर ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। मतलब मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं कि मैं क्या करूं। ऐसा दिख रहा है ना, ये आपको तो हमेशा चलाते आए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिकली किसी के साथ कनेक्टेड है। इन्होंने सोचा नहीं था कि उसके साथ ये सीरियस होंगे, या उसके साथ मतलब ये फिजिकली अट्रैक्टेड थे, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर फाइनेंसेस की वजह से थर्ड पार्टी से जुड़े। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि ना ये फंस कर रह गए हैं, मतलब ये चाहे ना चाहे थर्ड पार्टी में ना ये बंध कर रह गए हैं। मतलब ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जहां पर ये ना इन्होंने सोचा नहीं था। इन्होंने सोचा था टाइम पास करेंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा, या अगर आपको पता भी चल गया तो वापस आपके पास ही आ जाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि एक परफेक्ट पार्टनर आप हो, एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल आप हो। पहले ये आपको भी एज अ टाइम पास ही ले रहे थे, ठीक है, मैं ये भी बता दूं। हाँ, आपको बुरा लग रहा होगा या फिर हर्ट हो रहा होगा, बट सच में ये आपको एज अ टाइम पास ले रहे थे। ये सोच रहे थे कि ठीक है, क्या करना है, टाइम पास चल रहा है, ठीक है, फिर वहां चले गए, उधर को जब फंस गए हैं, जब उसने इनको अच्छे से फंसा लिया है, ये कुछ कर नहीं पा रहे अपने मन का, तो आज आप याद आ रहे हो, क्योंकि आपको तो ये घुमा लेते थे, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट रहे हो, बहुत दिल के साफ रहे हो। आपने कभी नहीं सोचा था कि ये चालाकी करेंगे, पर ये थर्ड पार्टी बहुत चालाक है। तो अब पता चल रहा है इनको कि क्या होता है चीट करना, मजे लेना कहते हैं ना, या फिर आपको छोड़कर दर्द देना क्या होता है, आज एग्जैक्टली इनको पता चल रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना फंस कर रह गए हैं, फ्यूचर का नहीं सोच पा रहे हैं। मतलब ये चाहते हैं इस एनर्जी से निकलना, ग्रोथ चाहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाए ये चाह रहे हैं, पर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, इनके हिसाब से नहीं हो रहा है। बहुत यहाँ पर मुझे डक की एनर्जी बनी है, तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि जो डक होती है वो वाटर में रहती है, राइट, इमोशंस को दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल होते हुए बहुत ज्यादा आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इनोसेंट दिख रहे हैं। आज ऐसा दिख रहा है ना, इनको
उसने इतना यूज कर लिया है, इनको इतना फायदा उठा लिया है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली इनके साथ हो क्या रहा है, ये करे क्या, क्या करना सही है क्या नहीं है। मतलब कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि मैं कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई, या मैं मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई जो मैंने किसी थर्ड पर्सन को चूज किया या थर्ड पार्टी में चला गया या चली गई। बेसिकली यहाँ पर आपके पार्टनर आज रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जी ऐसा दिख रहा है ना, सुकून से सांस भी नहीं ले पाते हैं भाई। वो थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर कब्जा करके रखा है। ऐसा दिख रहा है कि मतलब ना थर्ड पार्टी ने ना अपने हिसाब से चलाना, जो वो चाहती है वही हो रहा है, उसी के हिसाब से ये चल रहे हैं। जबकि ये ऐसे इंसान है नहीं कि किसी के कंट्रोल में जी सके या किसी के कंट्रोल को ये सह सके, बट यहाँ पर सह रहे हैं। मतलब वियर्ड सी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ऐसा थे कि ये खुलकर जीते थे, अपने हिसाब से चीजों को करते थे, बट आज कंट्रोल में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं घुटन हो रही है। आप खुद सोचो, जब इंसान खुद की नहीं कर पाता है, ठीक है, जो उसको करना होता है खुद की ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं घुटन होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को घुटन होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। बहुत परेशान दिख रहे हैं गाइस। ओ माय गॉड, इनकी एनर्जी लिटरली बहुत डाउन दिख रही है। डे बाय डे ये बहुत लो फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, इस एनर्जी से कैसे निकलूं, इस थर्ड पर्सन से कैसे निकलूं। एट द सेम टाइम ये आपको देखते हैं, आपको देखकर इनको रिग्रेट महसूस होता है कि मैंने क्या खो दिया, मैंने तो हीरा खो दिया और आज जो मेरे को मिला है ना वो पत्थर है। थर्ड पार्टी के रूप में इनको पत्थर मिला है, इनको ऐसा महसूस होता है। और आप हीरा थे, वाकई में हीरा थे, क्योंकि आप समझते थे और इनको मतलब यूज नहीं करते थे आप ना। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनके बारे में सोचते थे, इनको गाइड करते थे, पर अभी थर्ड पार्टी का कोई मतलब नहीं है इनसे। ऐसा दिख रहा है कि वो बस अपने मतलब के लिए इनको यूज करती है या करता है, चाहे उसको फिजिकली इनसे जरूरत हो, फाइनेंशियली जरूरत हो, कैसे भी जरूरत हो, बस अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए ही थर्ड पर्सन के साथ, यस, थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि देखो दोनों को, पहले आपके पार्टनर भी तो उसके पास तभी गए थे जब आपके पार्टनर को भी फायदा हो रहा था, राइट। तो चालाकी की उन्होंने, अब चालाकी जो की है वहां ये खुद ही फंस गए। कहते हैं ना, अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, किसी के साथ बुरा करोगे, तो एक ना एक दिन आप भी उसी गड्ढे में गिरोगे। तो वही दिख रहा है, बहुत नेगेटिविटी दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में, बहुत नेगेटिविटी। ये थर्ड पर्सन ना कुछ ऐसा इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ इनको नेगेटिवली, जैसे ब्लैक मैजिक समथिंग भी दिख रहा है, कर रही है। क्योंकि ब्लैक ब्लैक डॉट इतनी सारी गिर रही है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, होप आपको कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, यहाँ पर ब्लैकनेस दिख रही है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप देखो, आई होप आपको दिखे अच्छे से। ब्लैकनेस देख रहे हो आप, ब्लैकनेस ब्लैकनेस अगर आपको दिखे, अब दिख रहा होगा, तो ब्लैकनेस दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ना एक ये ऊंट बना हुआ दिख रहा है। ऊंट होता है ना, कैमल की एनर्जी बनी है ये। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर बहुत मतलब अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं, मतलब बहुत टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। मतलब जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान में होता है, राइट। मतलब जहां पर सूखा पड़ा है, धूल मिट्टी है, धूप है, मतलब उस टाइप की एनर्जी दिख रही है। जहां पर बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है, बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत लो वाइब्रेशन में है, लो एनर्जी में है, जहां पर मतलब सुकून नहीं है। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब लिटरली ये मतलब ऐसा कि सूखा हुआ गला या फिर सूखी हुई सी एनर्जी। मतलब ऐसा दिख रहा है कि फ्रेशनेस नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। होता है ना, इंसान एक्साइटेड होता है, बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, इनका कुछ मन नहीं कर रहा है। एट द सेम टाइम जब इनको फील हो रहा है कि आपसे ये दूर जा चुके हैं, अब पता नहीं आप दोनों का रियूनियन कभी होगा नहीं होगा, क्या होगा कनेक्शन में क्या नहीं होगा, जब भी इनको ऐसा लगता है ना, ये और लो वाइब्रेशन में आ जा रहे हैं और डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो ये एनर्जी दिख रही है गाइस इनकी लिटरली ना, जहां पर ये बहुत लो फेज में है। मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं, अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। मुझे सिक्स नंबर की बात बता दूं पहले। नंबर दिख रहा है 6 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। इंपॉर्टेंट हो सकता है, मूलांक भाग्यांक। अल्फाबेट्स में ज्यादा नहीं देख रही हूँ इनिशियल्स, पर कुछ दिख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर जे दिख रहा है, बी दिख रहा है, पी दिख रहा है, एस दिख रहा है, टी दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ अल्फाबेट्स बस इतने ही देख रही हूं मैं, या तो आपके हैं या आपके पार्टनर के हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, निकलना चाहते हैं बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टोटली कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बिल्कुल ऐसा दिख रहा है ना कि दिमाग ही नहीं चल रहा है, बहुत बहुत परेशान है, डिस्टर्ब सी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। ठीक है,
तो मे बी आगे चलकर कुछ करें, इस एनर्जी से निकलें, ठीक है। तो मैं अभी तो मुझे ऐसी कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है इनकी तरफ से, मे बी आगे चलकर मिले, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज। तो